भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अब तो भरत तिवारी के घर वालों से मिल लीजिए। बीजेपी के एमएलसी भी बन गए, शपथ भी ले ली, अब किस चीज का इंतजार है। पवन सिंह जिन्हें पूरी भोजपुरी दुनिया पावर स्टार कहती है, जिनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ जुट जाती है और जिनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट इंटरनेट पर भूचाल ला देती है। भरत भूषण तिवारी मामले पर भी पवन सिंह ने कहा था कि उनके परिवार वालों से मिलेंगे, लेकिन अभी तक गए नहीं। आज बिहार के राजनीतिक गलियारों और भोजपुर के बिलौटी गांव की हवाओं में एक ही सवाल तैर रहा है। सवाल ये कि जब उनके ही इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने बिलौटी पहुंच सकते हैं, जब खुद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उस चौखट पर जाकर ढांढस बांध सकती है, तो फिर पावर स्टार पवन सिंह बड़े दिलवाला और समाज सेवी बिलौटी गांव क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या यह सिर्फ उनकी फिल्मों और गानों की व्यस्तता है, या फिर इस दूरी के पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोटोकॉल या सियासी चक्रव्यूह? जब अपनों की चुप्पी चुभने लगे, तभी बिलौटी की दहलीज पर एंट्री होती है भोजपुरी के दूसरे बड़े स्तंभ खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव न सिर्फ आए, बल्कि उन्होंने पीड़ित परिवार को गले लगाया, आर्थिक मदद की बात की और सिस्टम के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। इस कदम ने जनता के बीच खेसारी लाल यादव को जमीन का नेता साबित करने का नैरेटिव सेट कर दिया। कहानी का दूसरा ट्विस्ट तब आया जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी बिलौटी पहुंच गई। एक महिला के नाते उन्होंने परिवार के महिलाओं का दर्द साझा किया, लेकिन ज्योति सिंह के इस कदम ने अनजाने में ही सही पवन सिंह की अनुपस्थिति को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। अब सोशल मीडिया और लोकल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि अगर घर की बहू आ सकती है, तो घर का बेटा अब तक दूर क्यों है। अब आते हैं उस नए एंगल पर जो इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा सच है, यानी सियासी मजबूरी का चक्रव्यूह। पवन सिंह अब सिर्फ एक गायक या अभिनेता नहीं है, वो पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखा चुके हैं और उनका भविष्य सीधे तौर पर बिहार की मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ा है। भरत तिवारी मामले में सीधे तौर पर बिहार की कानूनी व्यवस्था यानी मौजूदा एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह अगर व्यक्तिगत रूप से बिलौटी जाते, तो मीडिया के कैमरे उनसे सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखे सवाल पूछते। वहां दिया गया बयान, उनका कोई भी बयान सत्ताधारी दल या उनके भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को नाराज कर सकता था। क्या पवन सिंह अपनी उसी राजनीतिक लाइन को सुरक्षित रखने के लिए बिलौटी जाने से बच रहे हैं? क्या समाज के प्रति जिम्मेदारी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच पवन सिंह बुरी तरह फंस गए हैं? पवन सिंह के फैंस अपने स्टार के बचाव में तर्क दे रहे हैं कि पवन सिंह कानूनी रूप से परिवार की मदद कर रहे हैं और वो इस मुद्दे पर ओछी राजनीति या कैमरों के सामने दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन जनता की अदालत इन दलीलों से परे देख रही है। पवन सिंह की यह दूरी उनके विरोधियों को एक ऐसा हथियार दे रही है जिसका नुकसान उन्हें भविष्य के चुनावों में उठाना पड़ सकता है। भोजपुर की इस माटी की एक खासियत है कि ये जिसे पलकों पर बिठाना जानती है, संकट के समय उससे आंखें मिलाना भी जानती है। ज्योति सिंह का आना परिवार के लिए सांत्वना जरूर था, लेकिन यह पवन सिंह के व्यक्तिगत कद की कमी को पूरा नहीं कर सकता। जनता अब यह समझने लगी है कि जब कलाकार राजनेता बन जाता है, तो उसके कदमों की रफ्तार उसकी भावनाओं से नहीं, बल्कि उसकी पार्टी और उसके राजनीतिक नफे नुकसान से तय होती है। भरत भूषण तिवारी मामला सही था या गलत, इसका आखिरी फैसला तो अदालत और न्यायिक आयोग के हाथों में है, लेकिन बिलौटी गांव की इस मिट्टी ने भोजपुरी के दिग्गजों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में डिजिटल संवेदनाएं तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर पीड़ित की आंखों में आंखें डालकर खड़े होना एक अलग साहस मांगता है। पवन सिंह का बिलौटी न जाना उनकी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है या कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति। तो इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि कल पवन सिंह तक अपनी इस बात पहुंचे और भरत तिवारी के घर जाने के लिए मजबूर हो जाएं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।